गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ और डिफ्रेंसिएशन आज देखते हैं। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू इनफाइनाइट टाइम, और इसको आपने y से एज्यूम किया हुआ है। इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट a को इस तरह से कवर कर दूं तो ये आपके पास अगेन y है। मैंने 2a को कवर कर दिया तो ये भी y है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रहा है। तो एक a को आप छुपा भी लेते हो बच्चों तो ये सीरीज भी आपकी y कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। हमारे पास y इज़ फर्स्ट रूट, आपके पास ये रहा। फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर x है, फिर प्लस सेम एक स्क्वायर रूट के अंदर x रख दिया, अगेन सेम। तो इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रहा है। तो अब अगर हम पहले वाले स्क्वायर रूट को इसको हम हटा दें, ये पहले स्क्वायर रूट को हटा दें तो ये भी आपका y कहलाएगा। तो इसलिए हम इसको रिप्लेस किससे कर दिया, y से। तब आपका क्वेश्चन बन गया y इज़ रूट एक्स प्लस वाई। तो इनफाइनाइट टाइम जब भी कोई सेम नंबर आपको दिया होगा बच्चों, तो उसको y कंसिडर कर ले। आगे की पहले वाले को आप कवर करिए तो ये दूसरा जो सीरीज बनेगी वो y कहलाएगी आपकी। आप देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बेटर होगा। स्क्वायर रूट के साइन को हटाए करिए और अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई। Now differentiate with respect to x. Derivative of y square is 2y dy by dx. Derivative of x is 1. Derivative of y is dy by dx. dy by dx यहाँ शिफ्ट किया आपने, कॉमन लिया, it is 2y minus 1, that is 1. So derivative of this function is 1 upon 2y minus 1. अब देखिए y is पहला स्क्वायर रूट ये रहा, दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर रूट, ये लगाया पहला स्क्वायर रूट। तो उसमें क्या था, साइन एक्स था। तो यही जो पहला स्क्वायर रूट आपका देख रहे हैं उसी को आपने फिर स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया। देन अगेन प्लस साइन एक्स को स्क्वायर रूट के साथ रखा है। ये अप टू इनफाइनाइट आपका चलते आ रहा है। यानी आपको हमने इस तरह से दिया था, ये समझिएगा। वाई मेरे पास एक था, ये है। यही चीज़ मैंने आपको एक और दूसरा एक और ये है स्क्वायर रूट मेरे पास, इसको यहाँ ऐड कर दिया मैंने, ये फिर इसको इसी के अंदर फिर दोबारा से ऐड कर दिया, फिर दोबारा सेट कर दिया। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। तो हमने ये क्या था, हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट वाई था, तो हमने बाकी आगे के टर्म को वाई कंसिडर कर लिया। तो ये आपका पहला स्क्वायर रूट का साइन ये रहा। अगली सीरीज को हमने वाई से डिनोट कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये आ गया। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज़ नॉट साइन एक्स प्लस वाई। ये साइन एक्स प्लस वाई नहीं है, साइन एक्स अलग है और वाई आपका अलग है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ शिफ्ट कर दिया, कॉमन लेके आपका आंसर ये आ गया। तो सेम पैटर्न पर ये आपके कॉस एक्स की सीरीज है, टेन की सीरीज है, कॉट की सीरीज है, सेक की सीरीज है, कॉसेक की सीरीज है। इनको आपने सॉल्व करना है, ग्रुप में डालना है। अब देखिए y इज़ एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है आपका, बिल्कुल सेम। तो अगर मैं पहले वाले एक्स को कवर कर लूँ ये, तो ये भी आपका y कहलाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया, y। तो एक्स टू दी पावर y। नाउ द क्वेश्चन इज y इज़ एक्स टू दी पावर y। तो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में ये अप्रोच हम यूज़ करते हैं। अब ये कौन सा डेरिवेटिव, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, दोनों साइड आपने लॉग ले लिया, लॉग y इज़ लॉग एक्स टू दी पावर y, y आगे शिफ्ट कर दिया, ये आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। हेयर अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज 1 बाई एक्स प्लस log x, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ है और यहाँ भी, इनको एक साइड कर लिया आपने ये, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और आपका यहाँ y बाई एक्स है। इसको एलसीएम ले लीजिए, इट इज़ 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ वाई स्क्वायर, वाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सो इट इज़ द फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। सेम वाई इज साइन एक्स टू द पावर 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 साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों। तो बिल्कुल सेम अप्रोच। ये देखिए मैंने पहले साइन एक्स को कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, तो ये भी आपका y है, क्योंकि पूरी सीरीज को आपने y बोला है।
इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों, तो पहले साइन एक्स को कवर कर लो, तो ये भी वाई को ही डिनोट करेगा, तो इन सब के प्लेस पे हमने वाई शो कर दिया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये अप्लाई कर लिया लॉग एफ एक्स टू द पावर जी एक्स वाई, फ्रंट में शिफ्ट हो गया। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y dy by dx and apply product rule here. First function d by dx of secant, then second function d upon dx of y. सो अब dy by dx अब इसका करना रह गया, ये तो हो चुका डेरिवेटिव आपका, तो dy by dx का एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, एक यहाँ शिफ्ट किया आपने, लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया इस टर्म को, और ये आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x आपको करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ log sin x इज 1/sin x, देन डेरिवेटिव ऑफ sin x। इस साइड आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया वाई एलसीएम लेकर के, और यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड cos x अपॉन sin x इज cot x। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस वाई log sin x। तो अब आपको बाकी ये करने हैं, y is cos x to the power cos x to the power cos x up to infinite. Similarly, tan x up to infinite, cot x up to infinite, sec x up to infinite, cos x up to infinite, ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, y sin x to the power x। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गलती से sin x to the power x समझ बैठते हैं, ये ऐसा नहीं है। साइन एक्स टू द पावर एक्स अलग फंक्शन है और साइन एक्स टू द पावर एक्स, इसको इस तरह समझिएगा जिस तरह से साइन स्क्वायर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है आपके पास। ये साइन एक्स टू द पावर एक्स है और ये साइन एक्स होल एक्स है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। तो इसको तो आप लॉग लेके करना था आपको, इसको लॉग लेके आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते लॉग लेके? देखिए अगर आपने इसमें लॉग ले भी लिया, गलती से आपने अगर लॉग लिया, क्या क्या गलती आप करेंगे आपको बताता हूँ। देखो एक गलती तो ये करोगे, आप लॉग लेके करोगे, लॉग ले लिया आपने, ये एक गलती तो आपने लॉग लेके कर दी। अब दूसरी गलती आप क्या करोगे, इस एक्स को आगे भी शिफ्ट करोगे, दूसरी गलती आप ये करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो एक्स है इस एक्स के ऊपर, जबकि आपको ये पता था लॉग एफ एक्स, लॉग का जो भी इसकी इस पूरे की पावर, लॉग के बाद जो भी फंक्शन है इसकी पावर अगर जी एक्स है, ये आगे शिफ्ट होती है, इट इज़ जी एक्स लॉग एफ एक्स, ये हमारा लॉग का फॉर्मूला था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, लॉग एफ एक्स टू द पावर जी एक्स जो है वो बनता है जी एक्स लॉग एफ एक्स, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो लॉग, ये साइन एक्स की पावर एक्स है, ये ऐसा नहीं है। अगर ये होता लॉग साइन एक्स टू दी पावर एक्स होता तो आगे एक्स आपका शिफ्ट हो जाता, और जबकि एक्स किसकी पावर, ओनली एक्स की पावर है, ना कि इस पूरे फंक्शन की। तो एक गलती तो आप लॉग लेके करोगे और दूसरी गलती आप इसको आगे शिफ्ट करके करोगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई साइन एफ एक्स, इसको आप मान लीजिए पूरा एफ एक्स, तो साइन एफ एक्स का हो गया कॉस एफ एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लॉग ले करेंगे अलग से, एक्स टू द पावर एक्स को हमने यू मान लिया, यू इज एक्स टू द पावर एक्स। अब इसको आप लॉग लेकर अलग से सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, ये एक्स आगे शिफ्ट कर लिया। नाउ आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स एक्स कट जाएगा। अब ये डी यू बाई यू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपको मिला डी यू अपॉन डी एक्स, यू टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स। वट वॉज यू, दैट वॉज एक्स टू द पावर एक्स, सो पुट यू हेयर, दैट वॉज एक्स टू द पावर एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इज एक्स टू द पावर एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब वहाँ यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, कॉस एक्स टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, इसके लिए आप निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर दोगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स टू द पावर एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स के लिए आ गई एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये इसमें गड़बड़ मत करिएगा, ये अलग क्वेश्चन होगा आपका। सो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास है, वाई इज कॉस
एक्स टू द पावर एक्स, टेन एक्स टू द पावर एक्स, कॉट एक्स टू द पावर एक्स, सेक एक्स टू द पावर एक्स, कॉसेक एक्स टू द पावर एक्स। दे आर नॉट लाइक दिस। ये आपके अलग, इनको आप इनमें आप डायरेक्ट लॉग ले कर सकते हो, इनमें आप लॉग नहीं ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, एक अभी तक आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स टू द पावर 4 एक फंक्शन दिया है और एक साइन एक्स दिया है, आपको बोला है डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अभी तक आपने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो मैं इनको नेमिंग कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर एक्स को यू कंसिडर किया और साइन एक्स को वी कंसिडर कर लिया। तो अगर ये यू हम मैंने इसको बोल दिया है, इसको वी बोल दिया है, तो मैं अब ये भी बोल सकता हूँ यू का डिफ्रेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने बोला था एक्स टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो मैं एक्स टू द पावर 4 को u कंसिडर कर लूँ, साइन एक्स को v कंसिडर कर लूँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट मीन्स du अपॉन dv आपसे पूछा हुआ है। तो अब क्या किया आपने, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो आपको पहले दिया करते थे हम एक्स वाई में थीटा पैरामीटर हुआ करता था, तो यहाँ ये पैरामीटर x हो गया। तो अब दोनों को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, du/dx निकाला 4x³ हो गया और dv/dx कैलकुलेट किया cos x हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, du अपॉन dv। एक्स की पावर 4 को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया था, करना था, तो इनको u और v मान लिया था हमने, तो du अपॉन dv आपसे पूछा था। तो du अपॉन dv हो क्या हो जाएगा, एक u फंक्शन था एक v था, तो u का तुमने क्या बना दिया था, du/dx बना दिया था, और v का क्या बना दिया था, dv/dx बना दिया था। तो du/dx कितना निकाल लिया 4x³, dv/dx कितना निकाल लिया cos x। तो ये आपका आंसर हो गया। जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास x बराबर t और y बराबर t² हुआ करती थी, इस तरह की क्वेश्चन आपके पास ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिफ्रेंशिएट sin³ x विद रिस्पेक्ट टू cos³ x। इसको u इसको v, तो du अपॉन dv आपसे पूछा है, u ये रहा v ये रहा, दोनों को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 3 sin² x, इट इज अ पावर फंक्शन, then derivative of sin x. So the derivative of sin x is cos x. Similarly, derivative of cos³ x, that is minus 3 sin x cos² x. du/dv आपको फाइंड करना था, तो u को तुमने क्या बना दिया था, du/dx, v को बनाया था dv/dx। सो वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो गए, जो बचे वो -10x में कन्वर्ट हो गए। एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये एक कॉस भी आपका कैंसिल हो गया, 3 भी आपका कैंसिल, sin x बाई cos x दैट इज़ -10x। फॉर प्रैक्टिस डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x4, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू cos x³। और एक कन्फ्यूजन आपका फिर दूर कर रहा हूँ बच्चों, पावर फंक्शन में आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे ये क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ पावर फंक्शन, तो आपको पावर फंक्शन में जो चेन रूल अप्लाई हो रहा है उसको फिर से एक बार देखिएगा। बहुत गड़बड़ आपने जब भी अभी आपका जब टेस्ट हुआ था उसमें आपने गड़बड़ किया था, तो देखिएगा पावर फंक्शन ये आपका चेन रूल है, fx टू द पावर n का ये डेरिवेटिव है। तो यानी एक बार जब आपने पावर रिड्यूस कर दी, d/dx किसका करते हैं आप, n को, पावर को हटा के जो भी फंक्शन बचता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये पावर फंक्शन है बच्चों, क्योंकि पहला फंक्शन मेरे पास कॉस है, कॉस की पावर यहाँ यूज हो गई है, तो ये पावर फंक्शन हो गया। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, कॉस x टू द पावर 6 होल पावर, ये भी बोल सकते थे आप। तो ये होगी ना पावर फंक्शन आपका। तो पहले राउंड में तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट इसको करना होगा आपको। तो पहले राउंड में dy/dx आपने किया, पावर 6 हो गई, यहाँ पावर रिड्यूस हो गई आ गई। तो dy/dx यानी इस वाली पावर को, जो पावर फंक्शन का आपने लिया था n, तो cos x 6 बचा, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपका नहीं है पावर फंक्शन। अब आप cos fx का यूज करोगे, तो cos fx का माइनस साइन fx ये हो गया, देन d/dx cos x की पावर 6 ये आ गया। अगले स्टेप में फिर cos x की पावर 6 का माइनस साइन x की पावर 6, देन d/dx ऑफ x की पावर 6। अगले स्टेप में 6x की पावर 5 आपके पास हो रहा है, बाकी ये सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप। तो पावर फंक्शन में आप पावर फंक्शन को पहचानना सीखिएगा। एक और एग्जांपल के साथ आपको आ रहा हूँ, 10³ √x ये लिखा हुआ है।
क्लियर कट दिख रहा है जब पावर फंक्शन आपके पास है। तो पावर फंक्शन में आप पावर को पहले रिड्यूस करते हैं, 3 10 स्क्वायर रूट एक्स, देन डी बाई डी एक्स। और बहुत से बच्चों ने गड़बड़ किया था, और कनन आपने किया था, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम पूरी डिफ्रेंशियल में डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो ये वाई का हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स आएगा, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। सो डी अपॉन डी एक्स, और पावर हटा दीजिए आप, ये तो क्या रहेगा आपके पास, 10 रूट एक्स रहेगा। और अगले स्टेप में आप फिर 10 f(x) बन गया, ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और फाइनल राउंड फिर रूट एक्स का आप जानते हो 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, आपने इसको छोड़ दिया।